नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। एक और जहां बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आए दिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी कुछ न कुछ खबरें जो है ऐसी आ जाती हैं जो लोगों को चौंका देती है। एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ है। मध्याह्न भोजन में बड़े घोटाले जो हैं वो निकलकर सामने आए हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से इस घोटाले के बाद बड़ा एक्शन भी लिया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि एसीएस के पाठक जो लगातार स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारियों को टास्क दिए हुए हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो चरमराई हुई है, वहां की जो व्यवस्था है उसे ठीक करें, लेकिन आए दिन कभी न कभी कुछ न कुछ तस्वीरें ऐसी आ जाती है जिसके बाद एसीएस के पाठक के कार्य पे तो सवाल उठता ही है, साथ ही साथ बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठता है। सीतामढ़ी जिले में एक बार फिर से एमडीएम की राशि का बड़ा घोटाला उजागर ही नहीं हुआ है, बल्कि इसमें बड़े एक्शन भी हुए हैं। सुपी प्रखंड का एक बीआरपी दीमक की तरह 17,86,000 रुपए चट कर गया। बीआरपी धीरे धीरे बड़ी चालाकी से सरकारी राशि को हजम कर रहा था और विभाग के वरीय अधिकारी को भनक तक नहीं लगी। हालांकि कहा जाता है कि गलत चीज एक न एक दिन खुलासा उसका हो ही जाता है और इसके बाद का परिणाम बेहद ही बुरा होता है। आखिरकार वही हुआ। खुलासे के बाद घोटालेबाज बीआरपी की नौकरी चली गई। पूरा मामला सुपी प्रखंड का है, जहां के 19 प्रारंभिक विद्यालयों में पीएम पोषण योजना यानी कि एमडीएम मद के 17,86,574 रुपए की अवैध निकासी कर ली गई थी। यह आरोप में सुपी के तत्कालीन बीआरपी रितेश रंजन पर लगा था। जांच में पुष्टि के बाद उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इस संबंध में एमडीएम डीपीओ आयुष कुमार ने पत्र जारी कर कहा, कार्रवाई करने पर एमडीएम निदेशक और जिला स्तरीय चयन समिति के निर्णय के आलोक में की गई है। बताया गया है कि वर्ष 2022 में सुप्पी प्रखंड के 29 प्रारंभिक विद्यालयों के खातों में अवैध निकासी का मामला उजागर हुआ था। उक्त मामले को लेकर जिला और राष्ट्रीय स्तरीय अधिकारियों के द्वारा जांच किया गया, जिसमें अवैध निकासी का मामला सत्या पाया गया। गत 19 अप्रैल को डीएम की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में तत्कालीन बीआरपी के स्पष्टीकरण पर विचार किया गया, जिसमें आईडी और पासवर्ड का कोई साक्ष्य संलग्न नहीं होने पर तात्कालिक नहीं मिलने पर तत्कालीन बीआरपी रितेश कुमार और राज्य के जिला स्तरीय समिति के रिपोर्ट के आधार पर लगाए गए आरोप को सत्य पाया गया। सुपी प्रखंड के 29 प्राथमिक विद्यालयों में पाए गए अवैध निकासी के मामले में 24 विद्यालयों के द्वारा 10,13,672 रुपए लौटाए गए। इनमें से 5 विद्यालय ऐसे थे जो निर्धारित से कम राशि लौटाए हैं। 5 विद्यालयों की ओर से राशि नहीं लौटाई गई है। अब एमडीएम प्रभाग के द्वारा वैसे विद्यालयों के एचएम पर एक्शन करने की तैयारी शुरू की जा रही है। बताया जा रहा है कि 10 विद्यालयों में भी 7,72,970 रुपए बकाए हैं। इनमें से मध्य विद्यालय सोना खान पर 18,01,000, मध्य विद्यालय सोना खान पर 1,81,773 रुपए, मध्य विद्यालय कोठिया राय पर 1,77,054 रुपए जो है वो पाए गए हैं। सकते हैं कि एक तरफ जहां शिक्षा विभाग जो है वो लगातार घोटालेबाजी को लेकर खुलासा करता हुआ नजर आ रहा है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सभी अधिकारियों को कड़े आदेश के पाठक के द्वारा दी गए हैं, लेकिन फिर भी लगातार घोटालेबाजी जो है रुकने का नाम नहीं ले रही और अब इस घोटालेबाजी में जो है बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है।